आज मैं आपके साथ लौकी के गट्टे की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने और भी गट्टे की रेसिपी अपलोड की हुई है, तो आप वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजरमेंट कप से 2 कप छान कर बेसन लेंगे। मेजरमेंट के लिए आप कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे, थोड़ी सी चॉप की हुई अदरक, थोड़े से साबुत क्रश किए हुए धनिया, आधा टीस्पून अजवाइन को हाथ से क्रश करके ऐड कर लेंगे, आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे, करीब 200 ग्राम ग्रेट किया हुआ लौकी ऐड करेंगे। लौकी के बीज इस्तेमाल नहीं करना है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि लौकी के अंदर भी पानी है, तो पानी या दही इस स्टेज पे नहीं डालना है, बाद में ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे ऑयल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल या घी डालने से जब हमारे गट्टे बनेंगे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो लौकी डालने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और डो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 बड़ा चम्मच खट्टा दही ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर डो लूज़ हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर लीजिए और अच्छी तरह से डो लगा लीजिए। सीजनिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो थोड़ा सा चॉप ग्रीन चिली या लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लीजिए। तो अब गट्टे के डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है। तो आप देख सकते हो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, जिससे डो चिपके नहीं। आप चॉपिंग बोर्ड की जगह प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी लोई लेंगे, अगर आप चाहें तो बड़ी लोई भी ले सकते हैं। अब इस तरह से लंबे सिलेंडर शेप में बना लेंगे। अगर आप चाहें तो गट्टे का रोल पतला या मोटा जैसा आप चाहे वैसे कर लीजिए। तो इस तरह से सारे गट्टे के रोल बनाने हैं। सारे गट्टे को सिलेंडर शेप में बेल लिया है। अब भगोनी में आधा भगोनी पानी लेंगे। इसमें आधा चम्मच नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और ढक्कन लगाकर पानी को बॉईल होने देंगे। ढक्कन लगाने से पानी जल्दी बॉईल होगा। आप बिना ढक्कन भी बॉईल कर सकते हैं। तो पानी अब अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब एक एक करके सारे गट्टे के रोल को ऐड करेंगे और करीब 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे, जिससे अच्छी तरह से पक जाए। अगर आप चाहें तो इन गट्टों को आप स्टीम भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इनमें से जो भी आपको इजी ऑप्शन लगे वो ऑप्शन आप इस्तेमाल कर लीजिए। बॉईल करते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और सारे गट्टों को बाहर निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे। जैसे ही अच्छी तरह से ठंडे हो जाए उसके बाद छोटे पीस में काट लेंगे। तो आप देखते हो गट्टे के ऊपर बबल्स आ गए हैं, इसका मतलब ये गट्टे अच्छी तरह से पक गए हैं। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें 2 तेज़ पत्ते, थोड़े साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और सभी मसालों को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे, यानी चटकने देंगे। अब इसमें 1 चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे, जिससे नीचे से जले नहीं और प्याज एक जैसे भुने।
प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर में होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे एक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। मिर्ची और प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके जिंजर गार्लिक पेस्ट को पकने देंगे। तो आप देख सकते हो जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और उसके बाद धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को अच्छी तरह से पकने देंगे। तो मसाला अच्छी तरह से पक गया है और रोगन ऊपर आ गया है। अब इसमें 2 टोमेटो की प्यूरी की हुई ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके करीब 3 से 4 मिनट के लिए लो गैस फ्लेम पे पकने देंगे, जिससे टोमेटो अच्छी तरह से पक जाए। तो अब टोमेटो अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसमें 1 बाउल फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। दही थोड़ा सा खट्टा लेना है, जिससे ग्रेवी थोड़ी सी टेस्टी बने। तो कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जब तक ग्रेवी के अंदर एक उबाल नहीं आ जाता है, जिससे दही फटेगा नहीं। तो ग्रेवी अब अच्छी तरह से पक गई है और अच्छी तरह से उबाल आ गया है। आप देख सकते हो ग्रेवी के ऊपर रोगन आ गया है। अब इसमें कटे हुए सारे गट्टे ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे पकने देंगे। जैसे जैसे बॉईल होगा ग्रेवी और थिक होगी, तो इसमें जिसमें हमने गट्टे बॉईल किए थे उसी पानी को यूज़ करेंगे। इसमें करीब आधा बाउल पानी ऐड करेंगे और ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे गट्टे अच्छी तरह से पक जाए। धीमी आंच पे पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो अब गट्टे अच्छी तरह से पक गए हैं। अगर इसमें पानी कम पड़े तो आप गर्म करके पानी ऐड कर लीजिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून ड्राई कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़े से चॉप किए हुए हरा धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे। तो लौकी के गट्टे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब हमारे लौकी के गट्टे बनकर तैयार है। गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। गट्टे की सब्ज़ी बेसिकली राजस्थान में बनाते हैं और राजस्थान में बहुत ही पॉपुलर डिशों में से एक है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।